नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक खास विषय है कुल देवी और देवता। जितने भी लोग मेरे पूजा पाठ कर रहे हैं, एक बात जान लीजिए कि आपके आराध्य, आपके इष्ट तक पहुंचने की जो कड़ी है, जो सीढ़ी है, वो इन्हीं कुल देवी देवता और पितरों से ही होके जाती है। पहली सीढ़ी पितृ, दूसरी सीढ़ी कुल देवी देवता और तीसरी सीढ़ी आपके इष्ट। जब भी आप कोई भोग लगाएंगे, सबसे पहले आपके कुल देवी देवता तक पहुंचता है, वही वहां तक लेके जाते हैं, इष्ट तक। और पितृ क्या करते हैं? पितृ आपकी रक्षा करते हैं हर प्रकार से, और कुल देवी देवता भी रक्षा करती हैं। अब सुनिए, आज का मैंने जो ये विषय लिखा है, जो मेरे थंबनेल कह रहा है, जो मेरा टाइटल कह रहा है, राइट? तो इसका मतलब यही हुआ, इसमें मैं कह रहा हूं कि 16 यानी 16 ऐसे संकेत जिससे पता चलता है आपकी कुल देवी आपसे नाराज है। देखिए, ईश्वर जब आपसे प्रसन्न होता है तो अच्छी चीजें होती हैं, जब नाराज होता है तो बुरी चीजें होती हैं। ये तो कंफर्म है, आप सभी लोग जानते हैं। भाई, जब आपके डैडी आपसे नाराज होते हैं, पिताजी, मम्मी, तो आपको क्या करते हैं? या तो थप्पड़ मारते हैं या कुछ डांट फटकार लगाते हैं। और अगर प्रसन्न होते हैं तो आप उनसे कुछ भी मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा तुरंत। तो यहां पर आज मैं बात कर रहा हूं कि नाराज हैं, ठीक है? नाराज हैं। और आपके घर में, आप देखिए आपके घर में क्या है, ये शब्द क्यों बोला गया कि आपके घर में है? देखिए, कुल देवी देवता एक ऐसे देवी देवता होते हैं जिनकी पूजा हमारे पूर्वज करते आ रहे होते हैं। पूर्वज मतलब आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, बूढ़े बुजुर्ग। ये क्या करते हैं? कुल देवी देवता उस एरिया के क्षेत्रपाल होते हैं। क्षेत्रपाल मतलब उस जगह के रखवाले। गांवों में, हर जगह में ये मान्यता है कि हमारी इन प्रकार से रक्षा करेंगे, खेतों की, हमारे प्राकृतिक आपदाओं से, हमारे शरीर की, हमारे बच्चों की। तो ये हर जगह पे अलग अलग कुल देवी देवता यानी वहां के क्षेत्रपाल होते हैं। अब कोई इंसान डायरेक्ट अगर पूजा पाठ करता हो और उसके घर में किसी के ऊपर आता हो और वहां से शिफ्ट होके वो शहर पे आ जाए, शहर पे, गांव से निकल के शहर पे आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुल देवी देवता वहां नहीं आ सकता। वो तो परा शक्ति है, पारलौकिक शक्ति, वो हर जगह जा सकती, तो आपके घर में आ जाएगी। ठीक है, आपके घर में आ जाएगी। आपके किसी बूढ़े बुजुर्ग के ऊपर आती थी, उसने अपना शरीर छोड़ा, शरीर के बाद वो दूसरे शरीर पे चली गई। फिर वहां से दो चीजें होती हैं। एक ही होता है कि कुल देवी देवता आपको विरासत में मिल गए, यानी किसी के साथ मिल गए क्योंकि आपके परिवार के ऊपर आते थे। दूसरा, आपने पूजा पाठ स्टार्ट करी अपने कुल देवी देवता की, तो भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। ये एक आध्यात्मिक बात है और पारलौकिक शक्तियां होती हैं जो आपकी नकारात्मक शक्तियों और ऊर्जाओं से रक्षा करती हैं। लेकिन ये सब चीजें आपको केवल गांव में मिलेंगी देखने को, पुराने समय के लोगों में मिलेगी। आजकल के समय में तो लोग अपने आप में ही इतने ज्यादा बिजी हैं कि उन्हें खुद की सुध नहीं है। कुल देवी देवता, ईश्वर, ये तो सब बहुत पीछे की बातें हो गई हैं, है ना? आजकल जो सब चीजें हो रही हैं उसमें लोग काफी ज्यादा बिजी हो गए हैं, है ना? समय बहुत फास्ट दौड़ रहा है, तो लोग भी फास्ट दौड़ रहे हैं, है ना? और शायद अभी कुछ वर्षों के बाद तक आप देखेंगे तो ये नाम भी नहीं आएगा, है ना? लेकिन ये तो कंफर्म है कि जब कुल देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं तब आपके घर का सुरक्षा चक्र जो होता है वो टूट जाता है ना? आप अपने घर के बाहर एक घोड़े की नाल लगाते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते हैं? घर के बाहर एक स्वास्तिक लगा देते हैं। किसी किसी के घर के मेन डोर में आप देखेंगे गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लगी होती है, सूर्य का चिन्ह लगा देते हैं। ये क्या है बताइए? ये क्या है? ये एक मानता है कि ये जो चिन्ह है, ये जो चीज है, ये चक्र है, ये रक्षा करेगा। तो बस ऐसे ही कुल देवी देवता होती हैं जो अदृश्य रूप में रक्षा करते हैं आपकी, ठीक है? और जैसे ही ये चीजें जब अगर हट जाती हैं तो फिर आपके घर में शुरू होता है उपद्रव, दुर्घटनाएं, नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी चीज का गलत, मतलब हर काम आप करते हैं गलत गलत हो जाना। कोई भी शक्ति उटपटांग जो होती है वो आपके घर में बेरोक टोक घुस जा रही है क्योंकि कोई है ही नहीं, पूरा आयाम खुल गया है। आपकी धीरे धीरे उन्नति रुकने लगेगी, प्रमोशन नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी है तो छूट जा रही है, विदेश जा नहीं पा रहे हैं, सोच के ही परेशान है, विदेश में जाना चाहते हैं, सब कुछ हो रहा है लेकिन एट द एंड में जाके वीजा रुक जा रहा है। कुछ काम होता है तो पैसे खत्म हो गए, कर्जा चढ़ता चला जा रहा है, लोन ले लिए, डिफाल्टर घोषित हो गए हैं, है ना? धीरे धीरे आप समाज में अपना नाम, जो रुतबा आपने कमाया, सब खत्म होने लगेगा। आप अपने संस्कारों को भूल गए, ईश्वर को ही कोसने लग गए। धीरे धीरे आपका खुद का पतन होना स्टार्ट हो गया। इतने ज्यादा आप
गलत चीजें करने लगे, दारू चले गए, शराब मांस मदिरा सब कुछ कर रहे हो, आपके घर में कलह हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, अशांति शुरू हो गई, है ना, किताबों से आप दूर चले गए। और देखिए एक चीज है, कुल देवी देवता के बारे में एक ऐसी चीज कही गई है, कुल देवी देवता दुनिया का कोई कोई भी दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर इस पूरे वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ जो ये बता सके कि कुल देवी देवता आपके घर से नाराज है। मैं क्या, कोई भी एनीबडी, क्योंकि ये चीज होती है, ये कभी भी ग्रह जो होते हैं आपके प्लानेट होते हैं, इनसे मतलब नहीं होता, इनका सरोकार नहीं होता है। तो ज्योतिषी हो चाहे कोई भी हो, ज्योतिष पकड़ नहीं सकता इन्हें, ठीक है। तो आपका भाग्य कुछ और कहता है और व्यक्ति के साथ कुछ और घटने लगता है ना। तो कुल देवी देवता हमारे शरीर का सुरक्षा आवरण है, जो हमें बाहरी बाधाएं हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, जब भी आपके घर में प्रवेश करती है तो उससे ये लड़ जाते हैं, उससे संघर्ष करते हैं, उसे रोक देते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके घर में कुल देवी देवता जितने अधिक प्रसन्न होंगे और सख्त होंगे, उतने ही मजबूत आपके घर की दीवारें होंगी, सुरक्षा चक्र होगा और आपके घर में सब लोग खुशी खुशी रहेंगे, वहां पर पूजा पाठ होगा। यही कुल देवी देवता आपकी पूजा का फल आपके इष्ट तक पहुंचाते। इष्ट वो होते हैं जिसे आप प्रसन्न करते हैं, है ना। ये एक सेतु टाइप का है, एक एक बांध बोल सकते हैं जिसे, एक, है ना, एक सीढ़ी टाइप की है जहां से होकर ही आपको जाना है। जिस भी वक्त आपके घर में कुल देवी देवता आपसे नाराज हो गए और आपके पितृ नाराज हो गए, तब इसका देखिए मेन पॉइंट सुनिए, तब क्या होता है कि आप जब भी भगवान को भोग लगाएंगे तो देखिए आपकी पूजा का फल और आपकी भोग का फल प्रेत लेके चला जाएगा। इस पे बहुत सारे टॉपिक बने हुए हैं और यही यही मेन पॉइंट है इसका। मतलब वही, आगे भी मैं इसका वीडियो बना दूंगा, लेकिन बात यही होती है कि कैसे आपकी पूजा पाठ का फल और कैसे आपकी पूजा का भोग का फल एक प्रेत ले जा रहा। तो बस यही एक तरीका है। जब भी आपके कुल देवी देवता नाराज होते हैं तो आपने तो इष्ट को चढ़ाया लेकिन खा कोई और रहा हो। और जब आप सोचिए, जब आप राक्षसों से, है ना, जब आप राक्षसों से दोस्ती करेंगे या फिर सांप को दूध पिलाएंगे तो होगा क्या, एट द एंड में आपको या तो फन मारेगा या राक्षस आपका ही बुरा करेगा। भाई बुरी चीज तो बुरा ही करेगी ना। तो आप उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। जब आप निगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देने लगते हैं, भोग लगाने लगते हैं, तो वो घर में फिर हमेशा के लिए विराजमान हो जाती है, वो जाती नहीं है। और खुद आपसे एक समय ऐसा आएगा जब आप किसी के पास जाएंगे ना, किसी भी बड़े तांत्रिक के पास जाएंगे और आपके घर में नुकसान होगा, है ना, तब आपको खुद वो बताएगा शक्ति कि तूने ही इसे भोग लगाया। और जब ऐसे लोगों के घर में जब पोच लगती है और ऐसे लोग जब भगत के पास जाते हैं, देवी आती है ना, सवारी आती है, तो वो खुद बताती है कि तूने मुझे खुद ये भोग लगाया और तूने मुझे पक्का किया है। क्योंकि एक बार आपने भोग देना स्टार्ट किया तो ये पक्के हो जाते हैं, फिर वो वहां से जाते नहीं है। तो अब आप देखिए कि बहुत सारी फिर दिक्कतें आने लगेंगी। अगर आपने प्रेत को खिलाना चालू कर दिया तो फिर आपके घर में हानियां होने लगेंगी, शत्रु बाधा विकराल हो जाएगी, अनायास दुर्घटनाएं होने लग जाएंगी, बीमारियां शुरू हो जाएंगी, आपकी जो आय होती है वो व्यय में बदल जाएगी, पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। और आपके पास पर्याप्त आय है भी तब भी आप बचा नहीं पाएंगे, कोई नई चीज आप ले नहीं पाएंगे, कर्ज चढ़ता चला जाएगा, संतान है वो भी डेड हो जाएगी, संतानहीन हो सकती है। आप संतान करने का सोच रहे हैं तो हर बार मिसकैरेज हो जाएगा, आपकी खुद की संतान गलत रास्ते पे हो जाएगी, आपसे ही तू तड़ाका करके बात करेगी, गाली गलौच देगी, है ना। परिवार की सभी प्रकार की जो मर्यादाएं होती हैं वो छिन्न भिन्न हो जाएंगी, समाज में आपका मान सम्मान सब गिर जाएगा, पारिवारिक कलह होने लगेगी। अपने इंसान जो खुद होते हैं उसमें आप भेद नहीं कर पाओगे, दूसरों के तरीके समझोगे, अपने ही इंसानों का आप अहित करोगे, आपके खुद के दोस्त सगे संबंधी आपके विरोधी बनने लगेंगे, आपके अपने ही लोग आपको धोखा देने लग जाएंगे, आपके खुद के ही लोग आपका हंसी मजाक उड़ाएंगे, कोई ऐसा रोग आपको पकड़ लेगा जो जाएगा ही नहीं कभी छूट के भी। आपको डॉक्टर दिखा दिखा के आप बस फीस भरते रहोगे, वो रोग नहीं जाएगा। कोई प्रकार की शिक्षा कंपटीशन जो भी होगा उसमें आपके घर में बस बाधाएं आएंगी, आप पार नहीं कर पाओगे, आपकी सारी उन्नति रुक जाएगी, आपके पैतृक संपत्ति जो होती है उसमें आपको ना हिस्सा मिलेगा और कमी भी आएगी, संपत्ति की बर्बादी, घर में अशांति, मनहूसियत, पूजा पाठ में मन न लगना, कोई लाभ ना होना, बुरे सपने आना स्टार्ट हो, कोई गला दबा रहा, कोई आपके कान में चिल्ला रहा, बाल निकलना घर में स्टार्ट हो गया है,
है ना। अपशकुन अपशकुन अपशकुन, इसका मतलब होता है कि आपकी कुल देवी आपसे नाराज है। ठीक है। तो सबसे पहला, अगर आपकी कुल देवी आपसे नाराज है तो भैया अपने गांव वालों से पता लगाइए कि पहले आपकी कुल देवी है कौन। है ना। कोई भी आपकी कुल देवी है ना, कोई भी XYZ अपने पूर्वज जो होते हैं उनसे ही पता लगाइए। मुझसे मत पूछना कि मैं ये हूं, मेरी कुल देवी कौन है, मैं ये सब नहीं बताऊंगा। आप खुद अपने पूर्वज के पास जाइए, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पता करिए कि आपकी कुल देवी कौन है। उनके बारे में पता करके उनकी पूजा पाठ स्टार्ट करिए। जहां भी आप पूजा पाठ करते हैं वहां पर एटलीस्ट उनका नाम तो जरूर लीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरे गोत्र का नाम ये है, मैं अपने कुल देवी देवता को नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, मेरी रक्षा कर। इतना तो कहना ही चाहिए यार हर इंसान को, राइट। तो कुर्म, जो आपके कुल देवी देवता है उसको आप पकड़िए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी सब कुछ सही होती है। कुल देवता और कुल देवी देवता की उपासना करके, प्रसन्न करके आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं और साधक की हर प्रकार से मदद करती हैं ये शक्तियां। आप सभी लोगों का कल्याण हो। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी।